जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग 6 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न देखेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ जो है जो भी इनसे प्रमुख तथ्य होंगे उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फेसबुक के निवेश के बाद अब किस अमेरिकी कंपनी ने 5655 करोड़ रुपए में जियो की 1.15 हिस्सेदारी खरीदी है? तो कौन सी कंपनी है जो फेसबुक की जो है 1.15% जो है हिस्सेदारी खरीदी है? कितने में? तो 5655 करोड़ में। ठीक, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर लेक। ये कौन सी कंपनी है? सिल्वर लेक, जो कि 5655 करोड़ में जो है जियो की 1.15 हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके पहले जो है रिलायंस यानी कि जियो की जो है हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी। दोस्तों, अपना जो है डेली एक सेशन चलता है बिहार असाइनमेंट्स के लिए, जिसे आप जरूर देखिएगा। वो सभी आपके एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपना एक सेशन चल रहा है 10,000 प्लस प्रश्नों का। 10,000 प्लस प्रश्न यानी इसमें हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक, ये काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसे जो है अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और अपने एग्जाम में आप सफल हो सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु जो है इस प्रकार है। ठीक, देख लेते हैं। तो ये कौन सी कंपनी खरीदी है? तो सिल्वर लेक। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने जो है 4 मई को इस डील का ऐलान किया। किसने? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म ने जो है इसका ऐलान जो है 4 मई को किया। देख लेते हैं कि ये क्या है सिल्वर लेक कंपनी। तो सिल्वर लेक कंपनी जो है एक अमेरिका का निजी इक्विटी फर्म है। क्या है? अमेरिका का एक निजी इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर की टेक कंपनियों में निवेश करता है। ठीक, याद रखिएगा। और इस कंपनी ने जो है एयरबीएनबी, अलीबाबा जो है कहाँ की? तो चाइना की कंपनी है अलीबाबा, आंट फाइनेंशियल, अल्फाबेट, वायरली एंड ये सभी कंपनियों में जो है यह निवेश कर चुका है। इसके साथ ही यह डेल टेक्नोलॉजी, ट्विटर समेत कई वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश कर रखा है। सिल्वर लेक के पास जो है अभी तक कितने? तो 40 बिलियन डॉलर, कितना? 40 बिलियन डॉलर के जो है कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ठीक, याद रखिएगा। और पिछले ही महीने फेसबुक ने जो है कितना? 43,574 करोड़ रुपए निवेश किए थे। कितना? 43,574 करोड़ यह निवेश किया था। अभी यह जो है 5556 करोड़ यह निवेश किया है। और पिछले महीने जो है अब फेसबुक ने जो है इतने निवेश के बाद रिलायंस जियो की कितनी? 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी थी। कितना? 9.99% की। अब जो है यह 1.5% की हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक, यह भारत में अब तक का जो है सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। ये जो है भारत में सबसे बड़ा अभी तक का ये विदेशी निवेश था फेसबुक का। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जियो और हिस्सेदारी बेचना चाहता है। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यानी जियो अभी हिस्सेदारी और अपना बेचना चाहता है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी ये भी कौन है? तो मुकेश अंबानी, ये याद रखिएगा। और इन्होंने मार्च 2021 में अपनी कंपनी को कर्ज मुक्त बनाने का ऐलान किया है। ठीक, इन्होंने अपनी कंपनी को कब तक? 2021 तक कर्ज मुक्त बनाने का जो है ऐलान किया है। इसी को लेकर रिलायंस अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, यानी कि कर्ज को समाप्त करने के लिए अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। रिलायंस ने जो है सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है अरामको, याद रखिएगा। ये सऊदी अरब की तेल कंपनी क्या है? अरामको। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही उसके साथ भी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है, लेकिन इस समझौते में जो है देरी हो रही है, यानी कि अभी अपनी जो है हिस्सेदारी और इसमें बेचने की घोषणा की है रिलायंस। ठीक, इसके अलावा रिलायंस ने जो है अभी हाल ही में 53,125 करोड़ रुपए का जो है राइट इशू भी शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, राइट्स इशू जो है कितना का? 53,125 करोड़ रुपए का भी रिलायंस का भी यानी कि शेयर बेचने की घोषणा की गई है। ठीक, तो चलिए यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न जो है कि नॉन एंड नाम का जो है देशों की राष्ट्राध्यक्ष की वर्चुअल बैठक जो है 4 अप्रैल में हुई। 4 अप्रैल को हुई पहली बार, उसमें पीएम मोदी शामिल हुए। तो यह अध्यक्षता जो है किसकी अध्यक्षता में जो है यह हुई?
तो नैम का जो है राष्ट्राध्यक्षों का वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इल्हाम इल्हाम अलीयेव, ठीक, इल्हाम अलीयेव ने की। इसमें जो है पहली बार प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए। देख लेते हैं ये क्या है नैम, ठीक, तो देख लेते हैं ये नैम क्या है। तो अजरबैजान में जो है प्रेसिडेंट, वह अजरबैजान के प्रेसिडेंट है, कौन है? तो इल्हाम अलीयेव जो है किसके? अजरबैजान के प्रेसिडेंट है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है मौजूदा चेयरमैन भी, यानी कि 2 पद इनके पास, इनके साथ है। ये अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो है मौजूदा चेयरमैन भी है। पूछा, ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, कि WTO के अध्यक्ष कौन है, IMF के अध्यक्ष कौन है, ठीक। इसी प्रकार जो है नैम के अभी कौन है? तो इल्हाम अलीयेव, ठीक। अजरबैजान और पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच का यह एक देश है। अजरबैजान कहाँ? तो यूरोप, पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच का एक देश है, ठीक, जो कोविड-19 को मद्देनजर यह बैठक इल्हाम अलीयेव पर पहल पर आयोजित की गई, ठीक। यह इल्हाम अलीयेव की पहल पर ही यह जो है बैठक आयोजित की गई। पहली बार इसमें मोदी शामिल हुए, ठीक। याद रखिएगा, आमतौर पर PM मोदी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के समिट में हिस्सा नहीं लेते हैं। किसमें? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समिट में हिस्सा नहीं लेते हैं। पहली बार वो इस बैठक में शामिल हुए, इसलिए यह इम्पोर्टेंट इवेंट है, ठीक। पहली बार इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल हुए, ठीक। बैठक में मोदी ने क्या कहा देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मानवता कई दशकों के अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुटनिरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि इसको क्या कहा जाता है? नैम, ठीक। याद रखिएगा, अक्सर दुनिया की नैतिक आवाज़ रहा है और भारत में जो है घरेलू ज़रूरतों के बावजूद कोविड-19 के मद्देनजर नैम के जो है 59 सदस्य सहित 59 कितने सदस्य सहित 59 सदस्य सहित 120 देशों को दवा आपूर्ति किया है, ठीक। याद रखिए, भारत जो है कितने? तो 120 देशों को जो है दवा आपूर्ति कर चुका है और 59 नैम के जिसमें सदस्य हैं, ठीक। मोदी ने कहा कि कोविड-19 ने हमें दिखाया है कि मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम की सीमाएं पूरे सिनेरियो को आगे आगे बदलाव आने वाला है, ठीक। पूरे सिस्टम में सीमाएं क्या हैं? तो पूरे सिनेरियो में जो है आगे बदलाव आने वाला है, ठीक। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक, पूछा जा सकता है कि नैम में जो है कितने सदस्य को, या भारत ने जो पूरे कितने देशों को जो है दवा सप्लाई की है? तो 120। और मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश ऐसे वक्त में भी आतंकवाद जैसा वायरस फैला रहे हैं, ठीक। अब देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम का फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको नैम कर ले। नैम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक। नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्राध्यक्षों की एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इन देशों ने तय किया था कि विश्व के वो किसी भी पावर ब्लॉक के संग नहीं जाएंगे या उनका विरोध करेंगे। इन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया था, ठीक। यह आंदोलन जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति टीटो, ये तीनों ने मिलकर नैम की स्थापना की थी। कब? 1961 में। कब की थी? तो 1961 में। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो बेलग्रेड में है, ठीक। याद रखिएगा, नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। और इसकी स्थापना का विचार जो है कब आया था? तो 1950 में। और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। तो याद रखिए, यह भी पूछा जाता है कि नैम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, ठीक। और UN के बाद का जो है यह सबसे बड़ा संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बाद देश की सदस्यता के मामले में नाम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक। UN के बाद जो है नाम दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में जो है इस संगठन के 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 120 सदस्य। नाम के सदस्य की संख्या जो है 120 है और 17 पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक। मैप में जो है गहरे नीले मेंबर कंट्री के रूप में और हल्के कलर वाले ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इसे दर्शाया जाता है, ठीक। याद रखिएगा, और खासकर इसमें जो है तृतीय विश्व यानी विकासशील देश है। कौन से देश हैं? तो इसमें विकासशील देश है। विकासशील देश को जो क्या कहता है? तो तीसरी दुनिया। ये भी याद रखिएगा, ये GK से रिलेटेड प्रश्न है कि तीसरी दुनिया किसे कहता है? तो विकासशील देश को, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आखिरकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम को बनाने का कारण क्या था, ठीक। तो दरअसल दूसरे विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ रूस के नेतृत्व तले 2 गुटों में बट गई। दुनिया जो है उस समय 2 गुटों में बटी थी। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक। अमेरिका वाला खेमा पूंजीवादी नीतियों का एक पोषक और समर्थक माना जाता था, तो सोवियत संघ का खेमा जो है समाजवादी का, ठीक। 2 गुट यानी कि पूंजीवादी एवं
समाजवादी एवं अमेरिका समर्थक पूंजीवादी देश, ठीक। और इसमें जो है दुनिया के कई देश आज़ाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे के साथ संबंधों के लिए नीति निर्धारण कर रहे थे। इन्हीं में कुछ देशों ने तय किया कि वे जो है किसी गुट में नहीं जाएंगे और वे अलग शामिल होकर अपना अलग गुट का निर्माण उन्होंने कर लिया, जिसका नाम हुआ क्या, नैम, ठीक। जिसका क्या नाम हुआ, नैम। गुट निरपेक्ष रहेंगे ताकि उनके संबंध जो है किसी से खराब ना हो, ठीक। इसीलिए उन्होंने नैम का स्थापना किया कि किसी भी देश के साथ उनका संबंध खराब ना हो। इस आंदोलन में एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी जैसे देश भी शामिल है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस समय का संगठन को मजबूत होकर सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी एकजुटता और प्रभाव कम होते चला गया, ठीक। चलिए देखते हैं। और इसी के उद्देश्य से जो है अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य देखते हैं क्या है। तो गुट निरपेक्ष जो है राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा, साम्राज्यवाद, जातिवाद एवं रंग भेद, विदेशी आक्रमण, सैन्य मामले, हस्तक्षेप आदि जैसे युद्ध का दौरान जो है सुनिश्चित करना है, ठीक। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक का पक्ष या विरोध न होकर निष्पक्ष रहना है, यानी कि किसी भी पार्टी में इसके जो है किसी भी लाइन में शामिल नहीं होना है, ठीक। पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए हैं, ठीक, याद रखिएगा। और यह 18वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा था, तो 18वां शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2019 को जो है अजरबैजान के बाकू में इसका जो है अजरबैजान के इसकी राष्ट्र प्रमुखों की जो है अजरबैजान कहाँ, बाकू में हुआ था, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन उसमें राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को, किसमें, तो उसमें जो है एम वेंकैया नायडू को भेजा गया था। लेकिन अभी जो है हाल ही में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। पहले प्रधानमंत्री, इससे पहले मनमोहन सिंह इस सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। इसके पहले जो है कौन, मनमोहन सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न जो है कि भारत के जो है किस राज्य में जो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला जो है सामने आया है। तो भारत में जो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पहला मामला कहाँ, असम में आया है। कहाँ आया है, असम में, ठीक, याद रखिएगा। देखते हैं इससे के प्रमुख तथ्य जो है। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से जो है असम में 306 गाँव में जो है 25,000 से अधिक सुअर 2500 से जो है अधिक सुअर मारे जा चुके हैं, ठीक। यह जो है किसे स्वाइन फ्लू जो है सुअरों में फैल रहा है, चीन का यह प्रकोप पहले से ही चल रहा है। चीन में यह जो है पहले से ही चल रहा है, जिसके कारण जो है 40% सुअरों का जो है सफाया किया जा चुका है, ठीक, याद रखिएगा। सभी वायरस का कारण जो है अभी चीन ही बनता जा रहा है। असम में के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री जो है अतुल बोरा, कौन है, असम के जो है पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने पुष्टि की है कि यह एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, क्या है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। वहाँ पर जो है 2019 के जनगणना के बाद के अनुसार सुअरों की संख्या में जो है करीब 21 लाख से संख्या जो है 30 लाख हुई थी, यानी कि इतनी बढ़ोतरी हुई थी, जहाँ तक राज्य सरकारों के मंजूरी होने के बाद भी सुअरों को मारने के बजाय और कोई अन्य रास्ता नहीं अपनाएगी, ठीक। क्या है, मनुष्य पर वायरस का असर इस पर जो है नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है इसका असर मनुष्य पर नहीं पड़ता है, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का संबंध कोरोना से भी कोई संबंध नहीं है। कोरोना जो है हाल ही में जो है इसका संबंध तो खासकर सीधे सीधे मनुष्यों से दिखता है, लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है जिसका संबंध जो है मनुष्यों पर नहीं पड़ता है, ठीक। यह वायरस जो है इंसानों के जरिए फैलता है। हालांकि इंसान को जो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होता है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भारत कैसे पहुंचता है, इसके बारे में जानते हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है पिछले साल अप्रैल में चीन के सीजांग में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चीन के सीजांग में। और अभी कोरोना वायरस कहाँ शुरू हुआ है, तो चीन के वुहान से। कोरोना वायरस चीन के वुहान से, और ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू चीन के सीजांग से शुरू हुआ। सीजांग की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कहाँ, भारत की राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यह आशंका है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचा, फिर असम में, ठीक। यह आशंका जताई जा रही है। ज़्यादातर आवारा सुअर संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन फार्मों वाले सुअरों में भी इनका इन्फेक्शन मिला है, ठीक, याद रखिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो अपना सेशन चलता है उससे आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कोल माइनर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो कोल माइनर्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मई। कोल माइनर्स डे 4 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोल माइनर्स डे जो है 4 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खदानों में काम करने वाले प्रतिदिन इसको समर्पित किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है कि अग्निशमन दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है ये भी 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, ठीक। 4 मई ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, ठीक, याद रखिएगा।
और कोल माइंस डे भी 4 मई को मनाता है। देखते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो इस दिन जो है 1999 से लगातार अग्निशामकों को बलिदान को चिन्हित कर और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि कब से, तो 1999 से मनाया जाता है। कोल माइंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय 1999 से मनाया जा रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय जो है अग्निशमन दिवस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना यानी PMJY MJPJY का विस्तार करके सभी नागरिकों को जो लिए जो है मुफ्त इलाज इंश्योरेंस की घोषणा की है, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। तो ये जो है कौन सा राज्य की सरकार चालू की है, तो ये जो है महाराष्ट्र की सरकार ने चालू की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य स्वास्थ्य सेवा। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, कौन है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर, तो राजेश टोपे ने जो है मई 2020 में यह ऐलान किया कि कई न्यूज़पेपर में यह बताया गया है कि राज्य के सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाला जो है यह राज्य महाराष्ट्र पहला राज्य है। ठीक, सभी राज्यों को हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाला पहला राज्य है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है मार्च 2020 में ऐसा कर चुकी है। ठीक, मार्च 2019 में, ठीक, मार्च 2019 में जो है उत्तराखंड की सरकार यह कर चुकी है। क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, देख लेते हैं। तो इसमें जो है इस योजना में जो है महाराष्ट्र के जो है 2.25 करोड़ लाख 2.25 करोड़ यानी कि 85% ये जनसंख्या कवर करेगी, जिसमें जो है 1.5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है। कितने का, 1.5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है। अब इसके दायरे को बढ़ाकर 100% आबादी कर दी गई है। ठीक, पहले 85% था, लेकिन अब जो है 100%। ठीक, इस योजना को जो है आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बनाया गया था। आयुष्मान भारत योजना में जो है गरीबी रेखा से नीचे लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का इंश्योरेंस मिलता था। ठीक, लेकिन इसमें जो है 100% जनसंख्या के लिए कितना 1.5 लाख रुपया का जो है इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कोविड-19 की वजह से जो है लॉकडाउन में जो है आम लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग जारी किया गया। इस शीर्षक के जो है संगीतकार कौन है, तो भी हम हार नहीं मानेंगे, यह गीत के संगीतकार कौन है, तो AR रहमान। ठीक, कौन है, AR रहमान। ठीक, देखते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पे दिया गया संगीतकार AR रहमान और गीतकार प्रसून जोशी। किसने, संगीतकार AR रहमान और गीतकार प्रसून जोशी जो है मिलकर यह गाना तैयार किया है, हम हार नहीं मानेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कौन है, तो हम हार नहीं मानेंगे टाइटल से रिलीज यह गाना यह बताता है कि इस लड़ाई में जो है हम किस तरह एक साथ खड़े हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि RV स्मिथ का जो है 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे, तो RV स्मिथ का जो है 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया, वह जो है एक पत्रकार थे। क्या थे, वह जो है एक पत्रकार थे। ठीक, याद रखिएगा, वह एक पत्रकार एवं लेखक इतिहासकार क्या थे, सॉरी यहाँ पे वह एक पत्रकार लेखक एवं इतिहासकार, ये तीनों थे। ठीक, याद रखिए, पत्रकार लेखक इतिहासकार तीनों थे। वह जो है कितने, तो 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने 11 पुस्तकें अभी तक लिख चुकी है। ठीक, 11 पुस्तकें ऑन आर्टिकल्स यानी कि अनगिनत आर्टिकल्स। ठीक, रोनाल्ड विलियम स्मिथ श्वास संबंधी संक्रमण के कारण किडनी फेल होने, किस कारण, तो किडनी फेल होने के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है। और उनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो 1938 आगरा में। ठीक, और 1956 में जो है द हिंदू स्टेटमेंट्स अखबार में उन्होंने काम करना शुरू किया था। ठीक, और हेड टेल्स यानी दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ द सिटी, ये सभी उनकी पुस्तकें हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये सभी प्रमुख पुस्तक हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन हो गया है 3 मई 2020 को। कौन से, तो KS निसार अहमद वे किस भाषा के कवि थे, तो वे जो हैं कहाँ के, तो किस भाषा के, कन्नड़। ठीक, KS निसार अहमद जो है कन्नड़ भाषा के कवि थे। याद रखिएगा, पूछा सकता है कि निसार अहमद का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस से संबंधित है, तो वह कन्नड़ भाषा के जो है कवि थे। ठीक, देख लेते हैं न्योत्सव कवि का जो है 84 साल की उम्र में निधन हो गया, वह जो है कैंसर से जूझ रहे थे। वे ये किससे, तो ये कैंसर से जूझ रहे थे। ठीक, और उनका मृत्यु जो है किडनी फेल होने से हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। और इन्हें जो है कब, तो KV निसार अहमद को जो है 2008 में पद्मश्री अवार्ड यानी कर्नाटक का सर्वोच्च अवार्ड क्या है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ठीक, याद रखिएगा, पद्मश्री से 2008 में सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सरकार ने जो है शराब पर जो है कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाया है, तो दिल्ली सरकार ने जो है शराब पर जो है कितना प्रतिशत, तो 70% जो है अतिरिक्त टैक्स लगाया है। कितना, 70%। ठीक, देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो यहाँ पर दिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है इस टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस का नाम दिया है। कि क्या नाम दिया है, तो इस
टेक्स्ट का नाम जो है स्पेशल कोरोना फिश नाम दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।